नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी साहित्य का पेपर। और उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे और आप चेक करिए कि आपके कितने प्रश्न अच्छे हो रहे हैं या सही हो रहे हैं, क्योंकि डिटेल्स में हम उनको बारीकी से पढ़ के भी चलेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? अनुसार, अनुनासिक, रंगणी और संगनी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? पतंजलि का उल्लेख कौन करता है? संगनी इसमें करती हैं। और आषाढ़ का एक दिन नाटक किसका है? मोहन राकेश का, जो कब का था? 1958 का ये नाटक था। ठीक है। जो संगनी होती है, संगनी क्या कर रही है? मल्लिका से आंचलिक शब्दों के बारे में बताते हुए कहती है, जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि यदा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तदा को तरवा। तो ये वाली बात आषाढ़ के एक दिन में पतंजलि के उल्लेख में कौन सा पात्र करता है? तो संगणी ये करती है। ठीक है, मल्लिका से बोलते हुए। अगली रचना आ रही है, सूची से मिलान करना है। देश का धन, गुलाबगिरी, स्त्री पुरुष तुलना, गीता रहस्य। तो देश का धन जो पुस्तक है किसकी है? देश का धन राधा मोहन गोकुल की। किसकी है ये? राधा मोहन गोकुल की। तो पहले का देखो, तीसरा, इन तीनों बना हुआ है। गुलामगिरी ज्योतिराव गोविंद राव फुले की है, दूसरे का चौथा। तो देखो उसका डी आंसर था। स्त्री पुरुष तुलना की अगर हम बात करते तो ताराबाई शिंदे, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। तो डी इसका राइट आंसर है। देखो इसमें दे दिया। अगला प्रश्न आ रहा है, ये कट गया है। तीसरा प्रश्न आधा रह चुका है, तो मैं उसे कर देता हूँ पूरा। अजी हजरत यह चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी में किस पात्र का है? अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। ईदगाह कहानी में कौन बोलता है? महमूद, मोहसिन, नूरे या सम्मी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहसिन बोलता है। हामिद कहानी कब की है? 1933 की दी है, जो चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न देखो, रामचरितमानस के उत्तर कांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा। यह कथन किस इतिहासकार? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर आपने भक्तिकाल वाली सीरीज पढ़ी होगी, मेरी देखी है, तो आपको ये क्वेश्चन वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। तो कुछ कथन भी दिए हुए हैं कि भारत का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। ये तुलसीदास के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक गिरियर्सन ने बोला था। कली काल का वाल्मीकि नावादास ने बोला है। जातीय कवि रामविलास शर्मा ने कहा है। ठीक है। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, कौन बोलता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलते हैं। अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां हैं। मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया। स्वार्थों के लिए पहाड़ खड़े कर लिए, विवेक को मार डाला, तर्क की जबान बंद कर दी। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया? निम्न नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
इसमें देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, मर गया देश, अरे जीवित रह गए हम, जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा सी माँ को हकाल दिया। तो ये हकाल दिया थोड़ा सा मुझे मिसप्रिंट लगता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ई ऑप्शन सही था, और जो ऊपर मैंने दो बोले हैं वो वाले सही हैं। अंधेरे में कविता की बात करें तो गजानन मुक्तिबोध ने आशंका के द्वीप शीर्षक से 1957 में लिखना शुरू किया था। कब क्या शुरू किया था? 1957 में प्रारंभ किया था, जो कि 1962 में, कब? 1962 में कल्पना पत्रिका में इसी शीर्षक से, किस शीर्षक से? आशंका के द्वीप शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। और फिर बाद में 1964 में, 1962 के बाद देखो 1964 में इनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा में प्रकाशित हुई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। पात्र हैं उनको मिलाना है। करपी, किन्नी, जमुना बहन और कल्याणी। अगर आपको पता हो कि करपी किसमें होगा, एक और द्रोणाचार्य जो कि शंकर शेष का है, किसका है ये? शंकर शेष का। कब का था? 1977 का था। किन्नी आधे अधूरे का है ना, 1969 का है ये। किसका था? मोहन राकेश का है, जिनका जन्म 1925 में और का है। जमुना बहन महाभोज में है, मन्नू भंडारी का है ये। कब का था ये? 1982 का है महाभोज। कल्याणी की हम बात करते हैं तो किस में? चंद्रगुप्त में है, जयशंकर प्रसाद का, और 1931 का है ये। तो कनेक्ट कर लो भाई, पहले का चौथा देखो, पहले का चौथा यहाँ बना है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन, बख्शी, हंसराज, गुमान मिश्र, ग्वाल कवि। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए, बी और ई रीति ग्रंथकार कवि हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में है? जिल्दसाज, बाग का माली, हल चलाने वाला, भेड़ चराने वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भेड़ चराने वाला। और आप सभी को पता चल चुका होगा कि सरदार पूर्ण सिंह कृत जो निबंध था मजदूरी और प्रेम से संबंधित ये पंक्ति दी हुई है। अगला प्रश्न आ रहा है, निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद में क्रम में लगाइए। राज्यश्री, चरणदास चोर है, भारत सौभाग्य, बटोही और पहला राजा। अब देखो भारत सौभाग्य, सबसे पहले देखो भारत सौभाग्य जो लिखा है अंबिका दत्त व्यास ने 1887 में। क्लियर? राजश्री जयशंकर प्रसाद का है, 1915 का है। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है 1969 में। चरणदास चोर है हबीब तनवीर का है 1975 में। और बटोही लिखा हुआ है ऋषिकेश सुलभ 2007 में। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। दिल्ली दरबार दर्पण निबंध के अनुसार किलाल के खां को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तुएं तोहफे में मिली? 20,000, 25,000, 30,000 और 35,000। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 25,000 की चीजें मिली थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
आई ए रिचर्ड, मैथ्यू अर्नल्ड, कॉलरिज, विलियम वुडवर्थ, टी एस इलियट। तो देखो विलियम वुड्सवर्थ के अगर हम जन्म की बात करें इसकी, विलियम वुड्सवर्थ की, तो 1770, ठीक है। कॉलरिज की अगर हम बात करते हैं तो 1772। मैथ्यू अर्नोल्ड की अगर हम बात करते हैं 1822। टी एस इलियट की अगर हम बात करते हैं तो 1888, सॉरी। आई ए रिचर्ड्स की बात करते हैं तो 1893। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। हमें पात्र को लगाना है, सीलो, तारा, कनक, उषा। अब बताएंगे सीलो, ये बोला था स्त्री पात्र का प्रेमी या पति। सीलो का पति कौन था? तो मैं बता देता हूँ आपको, सीलो का प्रेमी था रतन। तारा का देखा जाए तो असद, है ना। और कनक का कौन था? कनक का था राजेंद्र या फिर पुरी, इन दो में से एक ही होगा। तो राजेंद्र कनक का है पुरी, उषा का राजेंद्र। इस प्रकार से विकल्प सही क्या हो गया? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला आचार्य के अनुसार बावन दास ने मृत्यु स्थल को ग्रामीण ने क्या रूप दिया? बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दिया? बावन की डीही का शहीद स्मारक, भारत माता का थाना, चेथरिया पीर का। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेथरिया पीर का। अगर आप फणीश्वर नाथ रेणु को जानते हैं तो एक उनका उपन्यास है ना मैला आंचल, और मैला आंचल का ही प्रकाशन वर्ष कब है? 1954 है। अब 1954 में क्या बोल रहा है? बावन दास, ठीक है, कि मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या बोला था? चेथरिया पीर का रूप दे रखा था, ठीक है। आंचलिक उपन्यास है ये। अगला प्रश्न है, कनेक्ट करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आयु और ऋतु का संबंध, माता, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम, कल्याण का रूप, नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता। इस प्रश्न में देखो आयु और ऋतुओं का संबंध, आयु और ऋतुओं का संबंध किसमें था? तो मैं आपको बता देता हूं। अरे इसको देखते हैं। आयु और ऋतुओं का संबंध अगर हम देखें तो ये उत्तर फाल्गुनी के आसपास से संबंधित था, और इसके ही जो लेखक हैं वह हैं कुबेर राय, निबंधकार जो थे। माता, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम की अगर हम बात करते हैं तो ये है जाग उठा, उठ जाग मुसाफिर, जो कि विवेकी रॉय का है। अब कल्याण का रूप जो है वो है शिव मूर्ति, जो लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने। नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता जो है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र का ये है। तो देखो पहले का थर्ड, दूसरे का फर्स्ट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शरद के संबंध में उपयुक्त कथन। शरद बचपन में डरपोक स्वभाव के थे। गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा। सी शरद बाबू की रचनाओं पर वीर बिरज बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ है। चौथा बोला अपने भाई की समाधि शरद के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। शरद ने कोई वसीयतनामा नहीं लिखा था। हमें सही उत्तर का चयन करना है इसमें। तो सबसे पहले देखो जो शरद है, शरद गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा, बिल्कुल सही बात है। शरद बाबू की रचनाओं पर बिरज बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और साथ ही साथ ये क्या बोल रहा है? अपने भाई की समाधि शरद के घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध में भारतेंदु जी ने सब उन्नतियों का मूल किसे माना? धर्म, संस्कृति, भाषा, कृषि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्म को ही माना था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज पीडीएफ प्रॉब्लम कर रही है बहुत ज़्यादा। चलो कथन देखते हैं। उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। ये क्या भूलूं क्या याद रखूंगी लाइन है, ठीक है, जो कि हरिवंश राय बच्चन की पुस्तक है। सोने की थाली में जेवना परोसो, रामा जेवना न जेवे हमारा हमार बलमा। तो ये मुर्धैया की लाइन है जो कि तुलसी राम ने लिखी हुई है। तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार, ये संस्कृति के 4 अध्याय के संबंध में है जो कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। अब देखो जीवन मंथन वाला सीधे अवारा मसीहा होगा और विष्णु प्रभाकर का होगा, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा आपका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा गृह उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं दुर्जनता, ईश्वर प्रेम, प्रामाणिकता, अदालत और प्रेत भय। तो इसमें हमें बताना कौन कौन सी चीजें हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखो प्रामाणिकता है, आपका अदालत है और प्रेत भय है। अब इसमें दुर्जनता और ईश्वर प्रेम, तो सबसे पहले एक चीज समझो, सज्जनता तो था और दुर्जनता का कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ है। 41 प्रकरण है इसके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त बातें हैं। गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। अब देखते हैं अगले पॉइंट को। कर्मण गृहस्थ को योगी, सन्यासी और भक्त के समकक्ष नहीं माना जा सकता। तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई का सबसे बड़ा उपदेश थे। गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, संसार त्याग और कर्म न्यास का मार्ग है। तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता कर्म है। इस प्रश्न में सही उत्तर क्या जाएगा आपका? ए सी ई। ए ऊपर चले गया, सी और ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से भारतेंदु के निबंध कौन से हैं? वैष्णवता और भारत, देश उन्नति, लेवी प्राण लेवी, सुशिक्षितों का कर्तव्य, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा आपका? हम सबको पता है कि ए लेवी प्राण लेवी भी है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों नहीं है। 21वां प्रश्न आ रहा है, अर्ध संवृत स्वर है। अर्ध संवृत स्वर देखो इसमें क्या है? ए और ओ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदर्भी रीति में ओज गुण प्रकाशक वर्णनों की अधिकता होती है। बी भारत के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। वामन ने रीति के 5 प्रकार माने हैं, वैदर्भी, गोंडी, पांचाली, सौरसैनी और लाटिया। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की है। हमें सही उत्तर का इसमें चयन करना है। तो इस प्रश्न में सही उत्तर क्या चलिए जाएगा? देखो सबसे पहले समझो कि भरत ने के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख हुआ है, बिल्कुल सत्य है ये। और कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है और भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों का उद्भावना किया है। तो इस प्रश्न से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मजबूत बनो कायर और
लिबलिबे ना बने रहो, साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है। बी, समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। सी, बोल है शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन तक सम्मान करना सिखाएगी और उसमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगी। मानव हृदय में संगीन की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। समाज की सभी सदस्यों की संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो हमें इसमें सही कथन का चयन करना था। तो इसमें सही कथन क्या हो जाएगा? ए, बी और ई। ए, बी और ई, ये इसके सही कथन होंगे। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। सूची हमें मिलानी है। पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बता सकेंगे, तो ये रश्मि रथी की पंक्ति है। किसकी है? ये रश्मि रथी की है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की पूछ मैं सकी भय से, तो ये साकेत की लाइनें लिखी हुई है, जो मैथिली शरण गुप्त की है। तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस और क्या है, तो ये सांध्य गीत की है, जो कि महादेवी वर्मा की लिखी है। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, तो ये गीत फरोज का, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र की ये है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट होगा। किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते हैं? दक्षिणावर्त, गौड़ देश, उज्जैनी और स्थानवीश्वर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? गौड़ देश के लोग। अगला प्रश्न आ रहा है फिर से मिलाने का। देखो, विद्यापति जो कि कवि हैं और अध्येता देखो शिव सिंह। सूरदास के देखो कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बिहारी का संबंध में बच्चन सिंह और घनानंद का इमेर बंगा। तो ए का डी देखो, इसमें सबसे पहले ये और बी का फर्स्ट, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नांकित कविताओं को रचना काल, प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। असाध्य वीणा, परिवर्तन, कुकुरमुत्ता, मोचीराम, अंधेरे में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। देखो, परिवर्तन जो है सुमितनंदन पंथी की 1924 की। सबसे पहले तो ऐसे समझ लो 1924। ठीक है। कुकुरमुत्ता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1941 भी आता है और कहीं कहीं पे 1942 भी लिखा रहता है। असाध्य वीणा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की थी, जो कि 1961 की है। कब की है? 1961 की है। अब बात करते हैं अंधेरे में, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध की 1964 की है। मोची राम किसकी है? सुदामा पांडे धूल की 1972 की है। तो सबको पता होना चाहिए कि 1972 वाली जो होगी इस पर लास्ट में होगी डी डी डी, 3 जगह में डी लगा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पुस्तक और कवि आ रहे हैं, और भानु दत्त की जो पुस्तक है वो है आपकी रसमंजरी। रामचंद्र गुणचंद की है नाट्य दर्पण। सरदा तने का है भाव प्रकाश। महिम भट्ट का है व्यक्ति विवेक। तो इसका देखो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न बोल रहा है, मालवी का केंद्र है जयपुर, इंदौर, जोधपुर, जबलपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदौर। सूफी प्रेम आख्यान नहीं है श्याम सगाई, इंद्रावती, यूसुफ जुकेला, हंस जवाहिर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? श्याम सगाई नहीं है, क्योंकि यह नंददास की रचना है। अगला देखते हैं, भरत ने नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया। बी, उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंदु राजा अलंकार संप्रदाय के आचार्य थे। काव्य आदर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है। डी, काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद हैं। ई विकल्प बोला, काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रट का ग्रंथ है। सत्य कथन का हमें इसमें चयन करना है। तो दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है? देखो, ए सी बी और बी सी डी, सी डी डी और बी डी ई।
तो ये प्रश्न जो है देखो इसमें एक ही साथ दो दो विकल्प हो गए तो इसलिए गलत चले गया था और इसका आंसर भी थोड़ा सा गलत गया हुआ है। तो ये अपवाद की दृष्टि से ये दोनों फैक्ट इसमें सही थे, मतलब कि ए बी सी डी तक इसमें सही दिए हुए हैं। परिंदे कहानी के प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण यह किस लेखक का है? अंतो चेखव, कैथरीन मैन्सफील्ड, जयपाल सात्र और ओ हेनरी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कैथरीन मैन्सफील्ड द्वारा है। 1956 का परिंदे। प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है, उस छंद का नाम क्या है? प्रिय प्रवास। तो इस छंद का नाम क्या हो जाएगा आपका, बताएंगे? शार्दुल विकृत छंद, द्रुत विलंबित छंद, मध्यक्रांता छंद और आपका बसंत तलिका छंद। तो इस प्रश्न का सही आता है द्रुत विलंबित छंद, इसका राइट आंसर है। अब आ रहा 34वां प्रश्न। एक रूप हिंदू तुर्क दूजी दशा न कोय, मन की द्विविधा मान कर भये सो एक सौ दो। यह कविता किस कवि की है? नरोत्तम दास, वली दक्कनी, नवल दास, बनारसी दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है आपका? बनारसी दास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मण के संदर्भ में आए शब्द काला चरहू का क्या अर्थ है? बिंदिया, कंगन, करधनी और सुहाग चिन्ह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सुहाग चिन्ह इसका राइट आंसर होगा। कबीर साहित्य के अध्येता है इमरे बंगा, पुरुषोत्तम दास अग्रवाल, वीरेंद्र यादव, धर्मवीर, डेविड लॉरेंजन। निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और डी और ई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब पढ़ते हैं तीसरे कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन दो कंपनियों से? रोहता कंपनी, जगमोहन कंपनी। मथुरा मोहन कंपनी, जगमोहन कंपनी। सगुन कंपनी, रोहता कंपनी। मथुरा मोहन कंपनी, रोहता कंपनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाने वाला है? इसका सही हो जाएगा मथुरा मोहन कंपनी और रोहता कंपनी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट है, जो कि तीसरी कसम मारे गए गुलफाम कहानी से संबंधित है, जो कि 1956 में फर्नीचर नाथ नेहरू द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न आ रहा है लाल पानी की बेगन कहानी में स्त्री पात्र सुहासी, चंपिया, ज्योतिया, मखनी, फुआ और सुनहरी। इस पर सही उत्तर क्या चले जाएगा? इसमें हम ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बी और डी और ई। ठीक है, लाल पान की बेगन किसका है? फर्नीचर नाथ रेणु की थी 1957 की। अब बात करते हैं 39वां प्रश्न को। डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तेज बहादुर सिंह, मुसाफिर लाल, परशुराम सिंह और हरिहर दास ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चले जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सिंह ने किया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 40वीं आ रही है। माता इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के अनुमार्ग इंस्पेक्टर माता दीन ने चांद पर जाकर जो काम किए उन्हें पहले से बात ही क्रम पर लगाइए। नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया, जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, थाने में हनुमान मंदिर बनवाए, पुलिस का मानवता इस अवधारणा में पुलिस वालों को विश्वास जगाया, पुलिस वालों की तनख्वाह कम कराई। तो सबसे पहले हमें पहले से बात के क्रम में लगाना है। तो इस प्रश्न में आप सबसे पहले कैसे करेंगे? इस ऑप्शन सी के ए के अनुसार सबसे पहला देखो ये लगेगा, दूसरे में ये लगेगा, तीसरे में ये आएगा, चौथे में ये आएगा और पांचवे में ये आएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देवनागरी के संबंध में जो बातें बताई गई है, जैसा बोला जाता है देवनागरी में वैसा ही लिखा जाता है। एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता होती है। संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी राजभाषा माना जाता है। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है। ध्वनि और संकेत में निश्चितता है। तो हमें इसमें सही का चयन करना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब ए सही है, सी सही है और ई सही है, बाकी और चीज़ें गलत हैं। भोला राम का जीव कहानी के अनुसार भोला राम को रिटायरमेंट होने के कितने वर्ष तक पेंशन नहीं मिली थी? 3, 5, 7, 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 5 वर्ष तक नहीं मिली थी। 1957 का भोला राम का जीव कहानी के अनुसार भोला राम को 5 वर्ष तक रिटायर होने के बाद भी पेंशन नहीं मिली थी, जो कि हरीश शंकर परसाई का कहानी है। अब बढ़ते हैं
निम्नांकित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब ये प्रकाशन वर्ष नहीं, मतलब ये क्या बोल रहा है कि प्रदर्शन वर्ष बोल रहा है। तो सबसे पहले देखो, आगरा बाजार 1954 हबीब तनवीर, ठीक है। अब आषाढ़ का एक दिन 1958 मोहन राकेश। तीसरे नंबर पे बकरी 1974 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये खेलने के समय बता रहा है, ठीक है। माधवी की बात करते हैं 1985 भीष्म साहनी। महाबली 2019 असगर वजाहत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 44वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी? राममूर्ति त्रिपाठी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा? आपका रामविलास शर्मा इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां। हरी घरी जीव आरे आवे, घरी घरी जीव जाई, पाहन जरिहे होई सब चूना, रकत आंसू घुघटी बन बोई, हृदय पैठी विरह कट नसा, सहस सहस दुख एक सांसा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जा रहा है आपका? तो आपको बता देते हैं, इसके विकल्प देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है सी डी ई। क्या बोल रहा है? सी डी ई इसके ऑप्शन सही दिए हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये। मानस के हंस उपन्यास में संवाद किसका है? तुलसी, गंगाराम, नरहरि दास, मोहिनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा आपका? मोहिनी का ये कथन है। देश की बात निबंध के लेखक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उसका राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? मैं ऑप्शन बता देता हूँ। बी वी कारंत शांता गांधी, इसका राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे? ए सी ई। तो देख लेते हैं। ए सी ई, ठीक है। अब बात करते हैं 50वें प्रश्न की तरफ। नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? विक्रम, यक्ष, शकुंतला, इंदुमती और अज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा? सबसे पहले यक्ष का उल्लेख है, शकुंतला का उल्लेख है और अज का उल्लेख है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ 50 प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, और डिटेल्स अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और देखें कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।